मान लो कि आपको cos 60 डिग्री का मान नहीं पता और sin 60 डिग्री का मान भी नहीं पता और मैं आपको इनको निकालने को कहूँ। मैं बस आपको ये बता दूँ कि cos किसी एंगल का बेस बाई हाइपोटेनस होता है, जो कि आपको शायद पता भी होगा कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लूँ और ये मेरा एंगल थीटा है तो इस एंगल का cos होता है बेस बटा हाइपोटेनस, और इस एंगल में अगर मैं साइन लगा दूँ साइन थीटा तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो आपको ये चीज़ें मालूम है और आपको cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री निकालना है। तो ये आप कैसे करोगे? थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करो और सोचो। उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। अब क्योंकि मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करना है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि क्यों ना मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसमें मैं किसी एंगल को 60 डिग्री ले लूं। तो चलो ये करते हैं। यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसमें ये एंगल 60 डिग्री ले लिया। अब अगर मैं ये साइड और ये साइड निकाल लूं तो मैं साइन 60 निकाल पाऊंगा। मुझे पता है कि साइन 60 होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अगर मैं अपना परपेंडिकुलर निकाल लूं और अपना हाइपोटेनस निकाल लूं तो मेरे को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मिल जाएगा। उसी तरीके से cos 60 निकालने के लिए मैं बेस बाय हाइपोटेनस निकालूंगा। यहाँ पे ये मेरा बेस है तो अगर मैं बेस बटा हाइपोटेनस निकाल लूँ तो मेरे को cos 60 मिल जाएगा। अगर आपने ये सोचा है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। यहाँ पे मैं बस एक चीज़ आपको सुझाव देना चाहूँगा कि क्योंकि हमें ये कैलकुलेशन करनी है तो हम इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए अपने हाइपोटेनस को रैंडम नंबर लेने की जगह हम इसको 1 लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें यहाँ पे साइन 60 डिग्री सीधा परपेंडिकुलर के बराबर मिल जाएगा क्योंकि नीचे 1 आ जाएगा और cos 60 डिग्री सीधा बेस के बराबर मिल जाएगा। तो फिर से देखते हैं हमने क्या किया। cos 60 और sin 60 निकालने के लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें एक एंगल को हमने 60 डिग्री ले लिया और अपने हाइपोटेनस को 1 ले लिया। इस तरीके से मैं sin 60 और cos 60 निकाल पाया। जो मेरा बेस था वो निकल के आ गया cos 60 के बराबर और जो मेरा परपेंडिकुलर था वो निकल के आ गया sin 60 के बराबर। अब जैसे हमने cos 60 और sin 60 निकाला है, क्या मैं किसी भी एंगल का इसी तरीके से cos और sin निकाल सकता हूँ? अब क्योंकि मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करना है sin और cos निकालने के लिए, तो ये आप सोच सकते हो कि मैं sin 120 डिग्री तो इस मेथड से नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकते हम जिसमें एक एंगल हमारा 120 डिग्री हो। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही चाहिए, तो दूसरा एंगल 120 हम कहाँ से लेंगे? एक ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल तो 180 हो सकता है, तो 120 डिग्री का साइन हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते। इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा इस मेथड से। अगर हम सोचे तो हम ये देख सकते हैं कि 90 से बड़े किसी भी एंगल का साइन हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इस वीडियो में हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे हम 90 से बड़े एंगल्स के लिए साइन और कॉस को परिभाषित कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो हम एक नई परिभाषा खोजना चाहते हैं साइन और कॉस के लिए। ये परिभाषा हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना होगा। हमें ये देखना होगा कि जो भी हमारी नया तरीका होगा साइन और कॉस को निकालने का, वो पुराने तरीके के साथ भी काम करना चाहिए। यानी कि अगर पुराने तरीके से cos 60 डिग्री का मान हाफ आ रहा है तो नए तरीके से भी cos 60 डिग्री का मान हाफ ही आना चाहिए, कुछ अलग नहीं आना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि क्या मैं पुराने तरीके में कुछ खोज सकता हूँ जिसको मैं 90 डिग्री से भी ज़्यादा आगे लेके जा सकूँ। चलो समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसका हाइपोटेनस 1 था और ये एंगल 60 डिग्री ले लिया। इससे मुझे परपेंडिकुलर को देख के साइन 60 की वैल्यू मिल गई और cos 60 की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से क्या मैं 90 डिग्री तक के यानी थीटा लेस देन 90 के
सारे के सारे साइन और कॉस निकाल सकता हूँ? एक बार सोच के देखो। बिल्कुल निकाल सकता हूँ। फर्ज कीजिए मुझे साइन 30 डिग्री निकालना है, तो सबसे पहले मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊंगा जिसका ये एंगल 30 डिग्री हो और हाइपोटेनस 1 हो। फिर मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे मैंने शुरू में किया था। क्योंकि ये एंगल 1 है तो अब ये सीधी लाइन जितने भी लेंथ की होगी ये मुझे क्या बताएगी? ये मुझे बताएगी साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और क्योंकि मेरा हाइपोटेनस यहाँ पे 1 है तो ये मेरी लाइन परपेंडिकुलर लाइन साइन 30 के बराबर होगी। और कॉस 30 के लिए क्या करेंगे? कॉस 30 के लिए हम बेस को देखेंगे। कॉस 30 हमारा बेस बाय हाइपोटेनस होगा, तो कॉस 30 होगा बेस बाय हाइपोटेनस। और क्योंकि हाइपोटेनस यहाँ पे 1 है तो फिर से बेस हमारा कॉस 30 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ जो हमने पहले की थी। तो इस तरीके से मैं इस ट्राइंगल से साइन 30 और कॉस 30 निकाल सकता हूँ। अगर मुझे साइन 80 डिग्री निकालना हो तो क्या करूँगा? बिल्कुल वैसा ही करेंगे। फिर से एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका ये एंगल 80 डिग्री लेंगे और हाइपोटेनस फिर से 1 लेंगे। और अब ये जो लंबी लाइन होगी ये मुझे बताएगी साइन 80 डिग्री, और ये जो छोटी लाइन नीचे होगी इसका बेस, ये मुझे कॉस 80 डिग्री बताएगी। इस तरीके से मैं किसी भी एंगल का साइन और कॉस निकाल सकता हूँ, ऐसे ट्राइंगल्स बना के जिनका हाइपोटेनस 1 हो, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप बहुत सारे ट्राइंगल देख सकते हो, और जिस एंगल का आपको साइन और कॉस चाहिए आप उस ट्राइंगल को चुनो, उसके परपेंडिकुलर को देखो तो साइन मिल जाएगा और उसके बेस को देखो तो कॉस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल्स का यूज़ करके किसी भी एंगल का साइन और कॉस निकाल सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये तो हमें समझ आ ही गया था कि 90 डिग्री तक के एंगल्स के लिए हम ट्राइंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न उभरता हुआ नज़र आ रहा है जिसका हम यूज़ करके 90 से भी आगे जा सकते हैं? 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करो और सोचो। उम्मीद है आपने इसकी कोशिश की होगी। देखिए, इन सारे ट्राइंगल्स के ये जो शीर्ष हैं ये एक तरीके से किसी शेप में ढल रहे हैं। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो मुझे कुछ ऐसा शेप मिलेगा। हाँ, एक सर्कल मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा। और मुझे कैसे पता कि एक वृत्त मिलेगा? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये सारी की सारी जो लाइनें हैं, हाइपोटेनस वाली लाइनें, ये एक केंद्र से शुरू हो रही हैं और इन सब की लेंथ 1 है। तो ये एक रेडियस या त्रिज्या की तरह नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही हैं। तो ये सब रेडियस की तरह हैं और ये सारे रेडियस सरकमफरेंस पे ही जाके लगेंगे। तो ये अब इस सुंदर से सर्कल को देख के मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। मुझे एक ऐसा तरीका खोजना था जिससे मैं उन एंगल्स का साइन खोज सकूं जो कि 90 से ज़्यादा हों। और एक सर्कल में मैं कितना भी एंगल बना सकता हूँ। 0 बना सकता हूँ, 60 बना सकता हूँ, 120 बना सकता हूँ, 270 बना सकता हूँ और 360 से ज़्यादा एंगल भी बना सकता हूँ बार बार घुमा के। तो ये सर्कल मेरे बहुत काम आ सकता है। तो अगर मैं कोई ऐसा तरीका बना सकूं जहां मैं सिर्फ इस सर्कल को देख के किसी भी एंगल का साइन और कॉस निकाल सकूं, तो वो मैं अपनी नई परिभाषा ले सकता हूं साइन और कॉस के लिए। तो क्योंकि मुझे इस सर्कल का उपयोग करना है, मैं इस सर्कल के केंद्र को अपना मूल बिंदु यानी ओरिजिन बना सकता हूं। तो अगर ये हमारा मूल बिंदु है तो क्या हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे सारे शीर्ष हैं इनके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? चलो एक बार ध्यान से इसको देखते हैं। कोई एक ट्रायंगल लेके हम ये करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे बाकी सारे ट्रायंगल्स हटा देता हूँ और सिर्फ अपने 30 डिग्री वाले ट्रायंगल पे ध्यान देता हूँ। मुझे इस पॉइंट के निर्देशांक चाहिए, यानी इस पॉइंट का x और y ये मुझे चाहिए। ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। तो इस पॉइंट का x क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट का x इस ट्रायंगल के बेस के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये बेस हमारा cos 30 डिग्री के बराबर था। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट के लिए मैं इस दूरी को देखूंगा और ये दूरी मेरे परपेंडिकुलर के बराबर है कि नहीं? तो क्योंकि परपेंडिकुलर के बराबर है यानी ये दूरी जो कि मेरी y है ये साइन 30 डिग्री के बराबर होगी। तो एक मिनट, इसका मतलब है कि इस पॉइंट के
जो निर्देशांक है वो है cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री। हाँ बिल्कुल, यही इसके निर्देशांक है। यानी कि अगर मैं कोई और ट्रायंगल भी ले लूँ, जैसे कि अब मैं इस ट्रायंगल को ले लूँ, अपने 80 डिग्री वाले ट्रायंगल को, तो यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या होंगे? इसके निर्देशांक के लिए मेरे को ये एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, बट ये इसका बेस है, यानी ये cos 80 के बराबर है, तो इसके निर्देशांक होंगे cos 80 और इसका y निर्देशांक sin 80 होगा, क्योंकि वो इसका परपेंडिकुलर है। यानी कि यहाँ पे जितने हमारे ट्रायंगल थे उन सब के इन शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स हमें cos और sin के बारे में बताते हैं। जो भी हमारा ये एंगल हो, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये हमें cos थीटा और sin थीटा बताता है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिलता है कि यही चीज़ मैं पूरे सर्कल के लिए क्यों नहीं कर सकता। 0 से 90 के लिए क्योंकि ये चीज़ काम करती है, मैं इसी को अपनी नई परिभाषा बना देता हूँ उन एंगल्स के लिए जो कि 90 से ज़्यादा है। मतलब समझो, अगर मुझे sin 120 निकालना हो, जो कि हम ट्रायंगल का यूज़ करके नहीं निकाल पा रहे थे, उसके लिए हम इस वृत्त का यूज़ करेंगे। इस वृत्त का जिसकी त्रिज्या इकाई है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं इकाई वृत्त। और इस वृत्त का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्योंकि हमें sin 120 डिग्री निकालना है, तो हम अपने मूल बिंदु यानी ओरिजिन से एक भुजा बनाएंगे 120 डिग्री एंगल पे, कुछ इस तरीके से। तो ये एंगल मेरा 120 डिग्री है। और अब मैं देखूंगा कि ये जो हमारी भुजा है ये इस इकाई वृत्त को कहाँ पे काटती है। ये जहाँ पे भी काटती हो उसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को देखूं, यानी उसके अगर मैं x और y को देखूं, तो इस x और y को ही मैं नाम दे दूंगा cos 120 डिग्री और sin 120 डिग्री। यानी कि इसका जो y निर्देशांक होगा, यानी कि ये दूरी, ये हमारी cos 120 डिग्री के बराबर होगी। और sin 120 डिग्री के लिए हमें इसका x निर्देशांक चाहिए, तो x निर्देशांक होगा हमारा ये दूरी, और ये दूरी हमारी नेगेटिव साइड में है, तो ये हो जाएगी हमारी sin 120 डिग्री। तो sin 120 डिग्री हमारा नेगेटिव आने वाला है और cos 120 डिग्री पॉजिटिव आने वाला है। इसको पूरी तरीके से निकालने का तरीका हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, बट इस वीडियो से आपको ये समझना है कि यहाँ पे हमने एक नई परिभाषा दी है, cos और sin निकालने की एक नई परिभाषा। किसी भी एंगल के cos थीटा को अब हम कैसे परिभाषित करेंगे? हम बोलेंगे cos थीटा वो x निर्देशांक है जहां थीटा कोण की ये भुजा इकाई वृत्त को काटती है। और इसी तरीके से sin थीटा को भी हम परिभाषित करेंगे, बस x निर्देशांक की जगह y निर्देशांक कर देंगे और बाकी चीजें हमारी बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। तो एक बार फिर से देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या देखा। हमने देखा कि हमारी जो पुरानी परिभाषा थी जहाँ पे हम ट्रायंगल से साइन और कॉस निकालते थे, वो सिर्फ लेस देन 90 एंगल्स के लिए ही काम कर सकती थी। तो इसलिए हमने एक नया पैटर्न खोजा और देखा कि ये जो ट्रायंगल्स हैं जिनसे हम साइन और कॉस निकालते हैं, ये सब एक सर्कल पे लाई करते हैं, और इस सर्कल का हर पॉइंट मुझे कॉस थीटा और साइन थीटा देता है। अब क्योंकि मुझे 90 से बड़े एंगल्स के लिए एक नई परिभाषा चाहिए थी, तो मैंने इसी सर्कल का उपयोग कर लिया। मैंने कहा कि अब से जब भी मुझे किसी भी एंगल का कॉस और साइन निकालना हो, मैं अपने मूल बिंदु से एक भुजा बनाऊंगा और देखूंगा कि वो इस सर्कल को कहाँ काटती है। जहां भी काटे उसका x निर्देशांक हमें कॉस दे देगा और y निर्देशांक हमें साइन दे देगा।